हाय वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ हैं मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज हमारा ये नया वीकली एपिसोड है जो हम हर हफ्ते डालते हैं। अगर आपने अ, हमारा अभी तक चैनल या कहीं पे भी जहाँ पे आप पॉडकास्ट सुनते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें ताकि आपको हमारे एपिसोड्स और भी नोटिफाई हों। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके करें। तो इस सीरीज़ में हम बेसिकली जो बात करते हैं वो मेरी मॉम अपनी लाइफ जर्नी शेयर करती हैं कि फैमिली रिलेशनशिप्स और डिफरेंट चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आए हैं उसको हमने कैसे हमने उसे डील किया है। तो उसके उससे मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप रिलेट भी करोगे। तो ये हमारी सीरीज़ में हम बात करते हैं और अगर आप शुरू से अगर एपिसोड 1 से सुनोगे तो आपको थोड़ी-सी स्टोरी आपको ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होएगी। तो मैं तो वही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सुन रहे हो तो स्टार्टिंग से एपिसोड 1 से सुनो। तो लास्ट एपिसोड में जो हमने बात करी थी वो बेसिकली हमने बात करी थी हमारे रिश्तेदारों को लेकर एंड देन स्पेशली जो हमारा डिसीजन हमने जो मिलके लिया था कि जब मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो जब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई थी और जब उनको घर पे वो केयर नहीं मिल पा रही थी या हम नहीं दे पा रहे थे जो मतलब एक नर्सिंग होम ही दे सकता है। तो फिर हमने फिर वही डिसाइड किया था कि हाँ कि उनको हमें किसी सीनियर होम में रखना पड़ेगा जहाँ पे उनकी प्रॉपर टेक केयर हो सके। तो फिर वही है उस बट ऑब्वियसली उसको लेके बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं सीनियर होम्स को लेके, तो उसकी वजह से हमारे को काफ़ी लोगों ने मतलब नेगेटिवली हमारे को उस चीज़ को लिया। एंड बट फिर वही है कि हमने उससे कैसे डील किया और हमारा क्यों डिसीजन था, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया है। तो आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आगे की फिर बात करेंगे कि फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या क्या और सिचुएशंस आई और फिर हमने उससे कैसे डील किया। तो आप कुछ मेंशन करना चाहोगे स्टार्ट करने से पहले? मैं यही थोड़ा सा एपिसोड से थोड़ा सा रीकैप ही देना चाहती हूँ कि जैसा कि तूने बोला कि हमारा वही है, हमारा जो स्टीरियोटाइप है, जो जो लोग हैं वो मैं देखा है, जैसे चाहे सोशल मीडिया है चाहे रिश्तेदार है, वो आके बातें तो बहुत करते हैं आपके साथ और आपको ये बहुत उनको ज्ञान बहुत देना आता है कि हाँ ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ये कर लेना था। लेकिन आके कोई कोई खास करके मैंने जैसे ना बड़े सिटीज में मैंने देखा है, छोटे सिटीज में तो मैंने फिर भी देखा है कि लोग वो भी चीज मेरे को पता है क्योंकि मेरे मेरे जो मायके हैं वो बहुत छोटा शहर है। तो वहां पर मैंने देखा है कि अड़ोसी पड़ोसी कैसे हेल्प करते हैं। जैसे मुझे वहां का भी पता है कि मेरी मदर है वो भी बहुत ज्यादा सिक थी, बेड रिडन थी। मेरे भतीजों की शादियां हुई तो गली मोहल्ले वाले कैसे हेल्प करते हैं आके, वो कैसे वो कहते थे कि हाँ कोई बात नहीं, आप शादी पे जा रहे हो। वो मेरी भाभी को बोल रहे थे कि आप बारात बारात में जैसे कह रहे थे कि कौन घर पे रहेगा, कोई घर पे उनकी हालत मैं अगर बताऊं तो वो इतनी हालत खराब थी, ऐसे लग रहा था कि किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती है, ऐसी हालत में थे वो। तो तो वहां पर मैंने मैंने जो देखा अड़ोसियों पड़ोसियों के वहां पर तो केयर टेकर तो होते ही नहीं वहां पे, अगर मैं छोटे शहरों की बात करूं। तो वहां पर तो कोई कोई केयर ना, कोई केयर टेकर रखता है ना कोई ना। और मैंने वहां पर देखा है कि जितना मर्जी बुरा हाल हो, बेड पे ही सब कुछ हो रहा है, वहां पर ही टॉयलेट हो रहा है, वहां पर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आपको एक बार किसी ने नहला दिया और ना वहां पर कोई डायपर यूज करता है, ना ना वहां पर वो डायपर जो सीनियर वाले मिलते हैं, ना वहां पर प्रॉपर जो है बेड है, उस टाइप के बेड मिलते हैं कि पीछे से ऐसे घुमा के उनको थोड़ा पेशेंट को ऊपर ऊपर कर दिया जाए। तो तो मेरा कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन इसलिए मैं बता रही हूँ। और मैंने तो बहुत सारा देखा है। मैंने अपने अपने जो ससुर की बहनें हैं उनको देखा है, वो भी बेड रिडन थे। जैसे
चाचा थे, चाची थे, मैंने भी उनको भी जा जाके मैंने देखा है, उनकी मौत से पहले उनको भी मैंने जा जाके देखा है कि अगर वो घर पे थे तो वो घर पे उनकी देखभाल कैसे हो रही थी, और हॉस्पिटल में थे तो भी कैसी देखभाल हो रही थी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमने हमने अगर मैं कंपैरिजन करके देखे जाए तो मैंने तो मतलब हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा उनको बहुत साफ सुथरा रखा हुआ था। कभी हमने उनके उनके मतलब जैसे क्लीन करके रखते थे, और तभी हमने मतलब हमारा जो मकसद था शिफ्ट करने का ये था कि उनको जितना बेस्ट उनको लाइफ दे सकते हैं। मैंने तो अपनी मदर मदर के देखा है, मैंने इतने मतलब मैंने जिंदगी में ऐसे मतलब नहीं देखे कि बेड सोर हो जाते हैं उनके। तो उनको बेड सोर हो रखे थे, इतने साइडों में जख्म हो रखे थे, बड़े बड़े जख्म हो रखे थे, और उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर वो पड़ोसी, जैसे जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करी, उनको पड़ोसी से मतलब होते थे, वो कहते थे चलो कोई बात नहीं, आप शादी पे जाओ, हम यहाँ पर हैं, मतलब हम देख लेंगे पीछे से। तो वहां पर मैंने वो तो टाइप ऑफ एक हेल्प देखी है, एक बहुत। यहाँ पर तो जहां तक यहाँ की बात आ जाती है कि बड़े सिटीज में है ना, तो कोई नेबर आपके आसपास आता है, कोई भी किसी को भी आप ये नहीं कह के जा सकते कि मैं जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ का बताऊं, मैं मेरे को जब से मैं शादी करके आई थी, ये भी नहीं है कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो कोई बाद में बीमार हुई है। मैं तो जब से शादी करके आई हूँ तब से ही वो मतलब वो बेड रिडन थी। 20 साल की थी मैं। तो 20 साल की मैं मतलब और मैं मेरा वेट इतना कम था, 42 kg मेरा वेट था। तो मुझे पता है कि मैं उनको कैसे पकड़ के उठाती थी। मेरा मेरा वेट मतलब इतना, मतलब मैं इतना बच्चे की तरह थी, तो मेरे से उनको उनको उठाया नहीं जाता था, पकड़ पकड़ के ऐसे मैं उनको टॉयलेट लेके जाती थी, मैं कभी बेड पे लिटाती थी, नहलाती थी उनको, कपड़े डालने, मालिशें करनी, मेरे अंदर खुद जान नहीं होती थी। तो वो तो किया धरा, तो किसी को फिर मतलब कहता था कि किसी को कोई कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई, सब भूल जाते हैं कि मैंने मतलब क्या किया है या नहीं किया। फिर उसके बाद में वही वाली बात आ जाती है कि फिर जब जब मैंने 30-32 साल तक मैंने उनको अपने साथ रखा है, और सब रिश्तेदार जो थे वो टाइप ऑफ गवाह थे। अब देखा जाए तो मतलब मैंने मैंने कोई मतलब गवाही के तौर पे उनको गवाह करने के लिए थोड़ा ना मतलब मैं उनकी कुछ कर रही थी, वो तो मेरा दिल से था, उनका उनका रिश्ता जो भी था मैं उनका दिल से करती थी। तो देखा जाए तो मतलब मुझे नहीं समझ आती कि रिश्तेदार कौन होते हैं जो मेरे से हमारे से ऐसे बोलने वाले कि हाँ आपने उनको ये कहाँ कर दिया, ये कहाँ रख दिया, ये कहाँ छोड़ दिया, ये कहाँ फेंक दिया। और वो इंसान जो जब मैं शादी करके आई हूँ तब से जो मेरा जेठ है, वो मेरी मतलब मदर इन लॉ को उस हालत में छोड़ के गया था जब उनसे रोटी भी नहीं बनती थी घर में। रोटी नहीं बनती थी, वो रोते रहते थे सारा दिन किचन में खड़े होकर कि मेरे से रोटी नहीं बनती, रोटी। तब तो तुम उस हालात में अपनी बीवी को लेके चले गए थे, तब तुम कहाँ थे? तब तुम्हारी मतलब प्यार कहाँ था या कुछ है? तब तुमने फिर उसके बाद में फिर छोटे भाई का बोलने लगे कि हाँ एक खुद तो बाहर चले गए, और फिर उनको बोलने लगे कि हाँ अब छोटे भाई की जो है वो शादी कर लो, और वो ऐसे ऐसी कोई लड़की ले आओ, कोई होमली गर्ल ले आओ जो आपकी घर पे बैठ के मतलब आपकी आपकी सेवा करे, या घर के काम करे। आपको मतलब नौकर रखने की भी जरूरत नहीं, बर्तन बर्तन वाली भी रखने की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है? और शुरू में देखा जाए तो उन्होंने कोई ऐसी कोई हेल्प नहीं करी, ना उन्होंने कोई कोई फिजिकली हेल्प करी, ना उन्होंने कोई इमोशनली सपोर्ट करा कोई हमारे को, ना उन्होंने कोई फाइनेंशियली उस टाइम पे सपोर्ट कर, कोई ऐसे नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनको कोई हक बनता है कि बैठ के। अब जब तुम अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, अपना फ्यूचर तुमने देखने के लिए कि मेरे बच्चों का आगे फ्यूचर अच्छा हो, वो तो तुम बाहर चले गए, और जहाँ जो तुम्हारा जहाँ तक तुम्हारा छोटा भाई है उसके आगे बच्चे हैं जो कुछ है, उनको तुम ये ज्ञान देते हो कि तुम उनको साथ ही रहना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें उनको ऐसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, तुम्हें ये खाना बना के खिलाना चाहिए, उनको सूप पिलाना चाहिए, उनको उनको ये करना चाहिए। तो मतलब वहां बैठ बैठ के ज्ञान देना तो बहुत मतलब बहुत वो आसान है। फिजिकली तो तुम, अगर तुम जैसे 2-4 साल बाद आ भी गए, 10 दिन आके निकाल लिए, तो तुम वो तो कर ही सकते हो तुम। 10 दिन में आके हाँ कभी उनका हेयर कट करा दिया, कभी उनकी हाँ हाँ मैंने उनको ये खाना बना के खिला दिया, मैंने उनका ये कर दिया, वो तुम सारे दुनिया में आके वाह वाही लूटते हो। तो अब मैं पीछे वही उसी स्टोरी जहां मैंने छोड़ी थी कि जो मेरी मदर इन लॉ है, फिर वो सब रिश्तेदारों को जैसे फिर मैंने उनको जाके ऐसे बताया कि वो जो सारे आपके जो रिश्तेदार हैं समझ लो मेरे जो ससुराल वाले हैं, वो बैठ बैठ के मेरे को मतलब
टाइप ऑफ मतलब मुझे जलील कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं। और तो पहले तो वो शौक में चले गए कि मतलब कौन कौन लोग, वो कौन है जिन्होंने आज तक मतलब कहते हैं आज तक तो 30 साल, 30 साल मुझे कहते हैं तेरी शादी को हो गए, तूने ना खुद को उनको देखा है, ना उन्होंने मेरे को आके कभी देखा है। कौन है वो लोग, ना भांजे या भांजी है, जो कौन है, कहाँ थे वो लोग जब जब जैसे मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तब कोई आके हमारे घर पे नहीं आया, या तब मम्मी के आके किसी ने हमदर्दी नहीं करी, या तब किसी ने आके नहीं देखा कि हम मम्मी को रोटी दे रहे हैं या नहीं, तब तब वो लोग कहाँ थे। अब जब कोई एक्चुअली में किसी की कोई सीरियस कंडीशन है, और इंडिया में जो है यहाँ पर कोई ये चीज तो खैर मुझे भी नहीं पता था कि इतने इतने अच्छे भी मतलब प्राइवेट ओल्ड एज होम भी हैं, कि किसी ने मतलब ऐसे वॉलंटरी खोले हुए हैं कि हाँ कि हम अपने पेशेंट की केयर, ठीक है वो पैसा लेते हैं, इतना पैसा लेते हैं, वैसे उसी हिसाब से आपको सर्विस देते हैं। अगर अगर आप उनको जाके देख रहे हो, रोज डेली जाके देख रहे हो भी कैसे उनको फ्रूट दिया जा रहा है, कैसे उनको जूस दिया जा रहा है, कैसे उनको सूप दिया जा रहा है, ये डेली रिपोर्ट हम जा जाके ले रहे हैं, अब इससे ज्यादा अच्छी तरह से और कौन रख सकता है। और वो लोग, मैं आपको बताऊं, वो लोग जिन्होंने हमारे साथ ऐसे बिहेव किया, उनके मैंने देखा है, उनके सास ससुर को मैंने देखा है, उनके माओ को मैंने देखा है कि वो कैसे बेड पे लेटे हुए हैं, कैसे कैसे उनको कोई देखने वाला नहीं होता, 10 दिन एक एक महीने तक नहलाते नहीं, एक एक महीने तक उनके नहाने की बारी नहीं आती, उनके उनके सर में जुएं पड़ जाती हैं, शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने देखा है, जो रिश्तेदार हमारी ऐसे बातें कर रहे थे। एनी हाउ, फिर वो सब बैठ के देखो जरा हमारे को, फिर उसी बेचारी मम्मी को बैठ के ना अपने रिश्तेदारों को मतलब वो बताना पड़ रहा है कि हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और फिर फिर मैंने ये भी बताया जैसे कि जेठ आए थे, आके उनके पास 4-5 दिन रहे, वहीं पे रहे, स्टे करा था उन्होंने, उनके पास रहे और उनको देखा भी जाके कि हाँ कैसे उनकी सेवा हो रही है, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड ही थे ना, तभी चुप करके फिर वो वापस चले गए। ग्रीन कार्ड होते हुए तो भी उन्होंने क्यों नहीं स्टेप ले लिया फिर, क्यों नहीं उन्होंने कोई कोई एक्चुअली में घर खरीद के उनको कोई मतलब जो अपने हिसाब से कोई नौकर वोकर वगैरह रख के ऐसे कर देते, मतलब हमारे सर पे ही मतलब वो सारी चीजें हमारे को जबरदस्ती जैसे कैसे ऐसे चीजें करा रहे थे, जैसे हम लोग उनके जैसे कोई भाई या भाभी नहीं है, हम उनके कोई गुलाम है या कोई नौकर है कि या हमने सारी की प्रॉपर्टी रख ली है, और हमने उनको उनका हक सारा छीन लिया है, और वो आके हमारे को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे आप ही का हक बनता है। या सपोज कोई हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम जो है अपने पेरेंट्स की सेवा जो है ना 3 बच्चों में से सिर्फ हम ही करेंगे, और किसी को और करने की जरूरत नहीं है, और वो लोग हमारे साथ ऐसे ऐसे जो भी मतलब मिसबिहेव कर सकते हैं। उसके बाद भी मतलब हमारा रिलेशन, जैसे कि मैंने बताया, मेरी नंद 7 साल से आई हुई थी, 2007 से 2016 तक उसने घर में ना स्टेप रखा, ना उसने फोन करके, सोचो, सगी बेटी सगी बेटी ने कभी भी फोन करके हमारे ना आके देखना चाहा। इसका मतलब वो भी सेटिस्फाइड ही थी ना, देखा जाए तो उसको पता था कि मेरी मेरी मम्मी की वहां पर सेवा हो रही थी। नहीं तो मुझे बता दो, जितने मर्जी किसी के रिलेशन खराब हो, लड़की जाके देख तो सकती है, उसका हक बनता था आके कि अपनी माँ को देखो आके कि मेरी माँ की हालत क्या है। सोचो वो डेथ के बाद आई है, वो डेथ हो गई उसके बाद आई है वो, जिसने कभी नहीं पूछा आके कि हाँ कि तू जिंदा है या नहीं है। तो वो लोग पता कैसी फिर बातें कर रहे थे, फिर देखो, फिर उसके बाद में एक दिन हमारे को फिर जैसे हम लोग मिल के आए थे, तो अचानक अचानक जैसे फिर हमारे को फोन आया कि ऐसे करके कि रात को जैसे वो दूध देते होंगे, गर्म दूध सोने से पहले, तो हमारे को फिर फोन आया कि एकदम से ही मतलब वो मतलब उनकी हम मैंने कहता आके बुलाया, तो बुलाने के बाद देखा तो वो मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो हम इमीडिएटली गए वहां पे, इमीडिएटली गए, तो जाके हमने मतलब फिर ऐसे करके उनको फिर एकदम से फिर वो हो गया कि अगले दिन अब जो है फिर मतलब मेरे हस्बैंड ने जाके वहां से जो वहां का केयर टेकर था उससे बात बात करी कि कहाँ आसपास, यहाँ द्वारका के आसपास कौन सा मतलब शमशान घाट है, कहाँ लेके जाना है, उनकी डेड बॉडी को लेके जाना है, सुबह 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 ले जाएंगे, मतलब हम सुबह या फिर कहते कि चलो ठीक है, फिर जैसे तो वही हमने फिर जो भी अब उस बंदे को बोला कि तुम बाहर जो है मेरे जेठ को फोन कर दो, डेथ करके मतलब डेथ का बता दो। तो
फिर फिर उन्होंने हमने बोला कि देखते हैं चलो कि वो क्या कहते हैं। लेकिन हम जो है अपनी तरफ से फिर आसपास पता करने लग गए कि हाँ, क्योंकि हमारे लिए भी ये जगह जो थी वो नई थी, हमें 2 साल ही हुए थे यहाँ पे आए हुए द्वारका में, तो हमें कोई आइडिया नहीं था। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने केयर टेकर ने बाहर उनको फोन किया, और हमने और रिश्तेदारों को भी जैसे फिर फोन कर दिया, जैसे डेथ के सबको फोन करने लग पड़े। उसके बाद फिर मेरे जेठ ने ये बोला कि डेड बॉडी कोई नहीं लेके जाएगा। कोई नहीं मतलब हम नहीं लेके जाएंगे, मतलब हमारे को कोई हक नहीं है उनको लेके जाने का। हम यहाँ रह रहे हैं, 30 साल से वो हमारे साथ रह रहे थे, ठीक है, और वो बाहर बैठे हैं और कहते हैं कि, और सोचो अगर वो वहां पर बैठ के ऑर्डर दे रहे हैं कि मैं जब तक नहीं आ जाऊंगा ना तो मतलब डेड बॉडी नहीं लेके जाना कहीं भी। तो उसके बाद फिर चलो सपोज आप वहां पर बैठे बैठे बोल रहे हो कि डेड बॉडी जो है वो रखनी है 3 दिन, क्योंकि आने में उनको टाइम लगेगा। अब यहाँ तक बात आती है, ये होती है सारी, मैं देखा है कि हिंदुस्तान में एक ये भी एक रीत कल्चर दिखाते हैं कि मैं बड़ा बेटा हूँ और मेरा जो है अब यहाँ पे आ जाता है फर्ज। अब फर्ज समझ आ रही है। जो सारी उम्र तो जो जो सेवा करनी है वो हमारा फर्ज था। अब जो ये जो रीति रिवाज करने हैं ना, वो मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं करूंगा। मैं उनका दाह संस्कार करूंगा, मैं ही उनका सब कुछ आके करूंगा, वो मेरा हक बनता है। फिर उसके बाद फिर जब जब उनको फोन करा तो उन्होंने बोला फिर सोचो। तो फिर वो सारे जो इंतजाम करने थे, या वो इंतजाम सही कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ठीक है, कैसे रख रहे थे, एक डेड बॉडी को भी कैसे देख रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कौन करेगा? वो हम देख रहे थे। हमने ही सारी वहां पर बर्फ रखने का इंतजाम किया, वहां पर वो जो जिसमें वो होता है, एक मशीन होती है जिसमें वो रखते हैं जिसमें की बॉडी खराब ना हो, वो इंतजाम करने वो सारे हम कर रहे हैं, ठीक है। वो सारा, चलो फिर इस बात को लेके मैंने मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कोई बात नहीं, वो भी उनका बेटा है और उनका जो भी है उनका भी फर्ज बनता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, रख लेते हैं। तो वो फिर जब तक तो मतलब वो नहीं आए तब तक तो हम बैठे थे, तब तक तो हम सबको फोन कर रहे थे, सब चीजें सारा इंतजाम हम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो आए, वो वहां पर आए, तो आके तो सोचो तब भी उन्होंने एक इतनी मतलब इतनी हमारे जो मतलब हमारे दिल पे एक इतना हमारे मतलब, आज मैं अगर वो चीज याद करती हूँ तो मैं मतलब मेरे हस्बैंड के लिए या मेरे लिए कितनी एक बड़ी मतलब गहरी उन्होंने घाव दिया हमारे को। ये रह रहे हैं वो हमारे साथ इतने सालों से। उन्होंने जब डेड बॉडी को लेके जाने लगे, पहली बात तो अपने भाई से, सगे भाई से कोई उन्होंने हेलो ना हाय ना नमस्ते ना कोई अफसोस किया कि हाँ मदर की डेथ हो गई है आपकी। तब मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए जो भी आपके आपके जो गिले थे शिकवे थे, मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन में तुम मतलब इतना अपने मन में क्लटर लेके आए हो, या मतलब इतना, और देखा जाए तो फिर मतलब ये सब चीजें तुम कर रहे हो, तो तुम्हारी मतलब तुम्हें इतनी भी मतलब थोड़ी सी शर्म नहीं है कि हमारी माँ की, जो तुम ये दिखाने आए हो ना कि मैं ये सब कुछ रस्म रिवाज कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ क्यों करते हैं? माँ की शांति के लिए, रूह की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए। लेकिन तुम मतलब पहली बात तो ये कहते हैं कि जब आपके घर में डेड बॉडी पड़ी हो या इतने 13 दिन तक, तो आपकी जो जो डेड बॉडी होती है, जो जो चली जाती है आत्मा, वो सब लोग वो आस पास की जो है एनर्जीज जो होती है वो सुनती है, समझती है, और ये सब चीजें महसूस भी करती है कि आसपास क्या हो रहा है। तो तो इतने मेच्योर होके जो मेरा जो जेठ है और मेरी जो जेठानी है, वो इतने मेच्योर होके हमारे से कितने बड़े हैं वो। और जहां तक मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को जानती हूँ, ठीक है, तो तो मेरे को ये सब चीजें बहुत बहुत मुझे चीप लगी कि ठीक है, आपके दो भाइयों में आपस में थोड़ी थोड़ी बहुत जो भी है आपस में कहा सुनी हुई, एक मतलब अपनी माँ को लेके वो जो कि मतलब इट्स वेरी कॉमन। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बंदा मेरे को ये बोल दे कि हाँ हमारे हमारे घर में भाई भाई की या बहन भाई की कभी लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ। मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में हमने अपनी ननद को भी फोन किया ना, वो आई, वो नहीं आई वहां पे, इमिडिएटली नहीं आई कि हाँ डेथ हो गई है। तो जो जेठ है वो 2-3 दिन बाद आ रहा है, और तब तक उनकी उनकी हम देखभाल हम कर रहे हैं। उन्होंने आके हमेशा मतलब आके हमारे को ऐसे जताया कि आपका कोई हक नहीं है उनको छूने का या कुछ है।
तो जब फिर वो फिर कहते हैं कि मैं ना अपनी मदर की बॉडी जो है मैं वहां इंदरपुरी लेके जाऊं। तो इस बात पे भी मेरे हस्बैंड का इतना पारा हाई हो गया, इतना खून खोला उनका। और सोचो कि जो हमारे घर के पास ही था, जो वो सीनियर एज होम कह लो या नर्सिंग नर्सिंग होम भी कह सकते हो, जहाँ पर उनकी मतलब केयर हो रही थी, वो हमारे घर के बिल्कुल पास था। तो जो मैं जहां तक जानती हूँ, जो जो रूल्स होते हैं वो कहते हैं कि जब भी एक डेड बॉडी होती है, उसको अगर सोल में किसी की हॉस्पिटल में भी डेथ हुई है या कहीं भी डेथ हुई है, तो एक घर पे चक्कर जरूर लगाते हैं। क्योंकि वो जो आपकी एक आपका भी एक मोह होता है ना, आपकी आपकी जो एक आत्मा है जो आपके शरीर से निकल के जाती है, वो अभी बॉडी से अभी निकल के गई है तो वो अटैच ही होती है। तो वो उस घर में उसको जरूर लेके जाते हैं, घर के अंदर से चक्कर दिला के लेके जाते हैं कि वो उस घर से गई है, वो घर से निकल के गई है। तो पहले तो उन्होंने ये स्टेप लिया कि उन्होंने उन्होंने बोला कि वो इस घर में नहीं जाएंगे, यानी कि हमारे घर में यहाँ पे घर से वो मतलब डेड बॉडी को निकल यहाँ से आके नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने ये डिसीजन लिया, कहते नहीं। और फिर दूसरा कहते सोचो, सोचो मुझे ये एक तुक समझ नहीं आई, इंदरपुरी में हमारा कोई नहीं रहता, ना हमारा पर कोई वहां पर कोई घर है, ना हमारा कोई जैसे हमारी मम्मी है ना, उसका कोई अपने अपने कोई नंदों से या अपने जेठ जेठानियों से कोई बहुत अच्छे रिलेशन है। जब से जब से हम इंद्रपुरी से आए हैं, एक बार भी किसी ने स्टेप मतलब हमारे घर के अंदर कदम नहीं रखा आके कि उनको देखने के लिए, और ना कभी उनका कभी फोन आया। तो आप उनकी बॉडी, डेड बॉडी वहां लेके जा रहे हो इंद्रपुरी में? इंद्रपुरी में कौन बैठा है? क्या आपका वहां पर आपका खुद का घर है वहां पे कोई? तो वहां वहां के शमशान घाट में सीधा ले गए वहां पे। ये भी उन्होंने जान के किया, हमारे को नीचा दिखाने के लिए कि हाँ, हम आपके ना तो घर लेके जाएंगे, ना हम मतलब आपके यहाँ द्वारका में इनकी डेड बॉडी लेके जाएंगे। तो फिर मेरे मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा हर्ट हो गए और वो इतना जोर जोर से रोने लग गए, और वो मतलब बहुत हर्ट हो गए, और उनको इतना गुस्सा आया, तो मेरे को फिर इतना डर लगने लग गया कि ये कहीं लड़ाई ना हो जाएगी आपस में। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को फिर मैंने बहुत प्यार से मतलब समझाया कि देखो, आपके पास दो रास्ते हैं। अगर अगर आप थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, आप इतना बिलीव करते हो ना कि आप अपनी मदर से प्यार करते करते हो ना, तो मैंने बोला तो आप मुझे बताओ, अगर मम्मी सचमुच अभी अभी आपकी उनकी आत्मा देख रही है, और वो आपसे मतलब क्या एक्सपेक्ट करेगी? क्या वो ये देखना चाहती है कि आप दोनों भाई आपस में लड़ो? आप बोलो कि नहीं, इनकी डेड बॉडी मैं यहाँ लेके जाऊंगा, और वो बोले नहीं मैं तो वहां लेके जाऊंगा, और यहाँ पर जुलूस निकलेगा। उन्होंने जो स्टेप लिया, या तो उन्होंने ये सोच के लिया कि जो हो जाए, फिर इसका मतलब लड़ाई करने को तैयार थे वो। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि उनको थोड़ी पता था कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड के आगे हाथ पैर जोड़े कि प्लीज, भगवान के वास्ते और अपनी मम्मी के वास्ते, अगर आप अपनी मम्मी से जरा सा भी, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट आपके मन में है, प्यार है, तो वो कृपा करके आप बिल्कुल अपने मुंह पे उंगली रख लो, और जो वो आपका भाई करना चाहता है ना, उसको करने दो। जो करना चाहता है करने दो। आपको आपको हर्ट होता है, कोई बात नहीं, भगवान सब जानता है आपने क्या किया है। आपको हमको कभी हमने देखा जाए तो हमने भगवान को मुंह दिखाना है, हमने किसी रिश्तेदार को दिखाना है, और ना हमने किसी किसी को भी आगे कोई जवाब देना है, कोई हम वो नहीं करते किसी को। तो थोड़ा सा फिर वो काम डाउन हुए, उसके बाद फिर वो जो है डेड बॉडी जो है वो वहां पर ले गए इंदरपुरी। फिर आ जाती है बात, जैसे जो मम्मी के मायके वाले हैं, जैसे तो जहाँ और रिश्तेदार हैं, एक तो वो रिश्तेदार हो गए जो यहाँ पर रहते थे दिल्ली में, वो तो चलो ऑन द टाइम आते हैं, है ना, और उसी टाइम पे आके उसी टाइम पे मतलब जो भी वहाँ पर रस्म रिवाज होती है, दाह संस्कार करते हैं, तो उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन जो मम्मी के जो मायके हैं वो सारे बहुत दूर दूर हैं, जैसे जैसे इनकी मासी हो गई, वो जलंधर में है, कोई फाजिलका से किसी ने आना था, कितनी सारी फैमिली है उसकी। तो फिर हम सबको फैमिलीज के ना फोन आने शुरू हो गए कि हमको कहाँ आना है, ठीक है, तो हमको कहाँ आना है। तो फिर हमने फिर ये बोला, जब हमारे मतलब हमने ये देखा कि सारा इंतजाम जो है वो इनका भाई कर रहा है, ठीक है, और उसने डिसाइड किया कि इंदरपुरी लेके जानी है डेड बॉडी। तो हमने बोला कि फिर आप उनसे पूछो, सारा इंतजाम तो वो कर रहे हैं। तो फिर रिश्तेदारों ने उनको फोन किया, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं पता,
आप सुशील से पूछो, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। इट मीन्स रिश्तेदारों को, जो मम्मी के रिश्तेदार हैं वो मतलब जो ठहरना है वो सुशील के घर में रुके, वहीं पे खाना खाएं, वहीं पे वो रुके। हम उनको फिर कैब करके उनको फिर वहां पर इंदरपुरी लेके गए, फिर उनको कैब करके वापस लेके आए, फिर यहाँ से उनको ट्रेन पे छोड़ के आए। मतलब स्टेशन पे छोड़ने जाना था, वो मतलब हमारी ड्यूटी है। जो जो ये सारे काम करते हैं वो हमारी ड्यूटी है। बाकी जो ये सब काम करने हैं कि दाह संस्कार करना है या कुछ और करना, रस्म रिवाज करने हैं, वो मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं करूँगा। और वो जो बहू है वो अपना शो कर रही थी कि जैसे हमारे साथ है। फिर एक और चीज वियर्ड हुई, जो जो हमारी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज्यादा सारे चैलेंजेस आए। फिर उसके बाद में जो आर्य समाज में एक फिर वो रस्म होती है, एक पगड़ी रस्म होती है। पगड़ी रस्म होती है तो उसके बाद में जो जो भी बच्चा होता है, बड़ा बड़ा हो या मतलब जो भी छोटा हो, अगर वो शादीशुदा है तो उनको रस्म पगड़ी का मतलब यही होता है कि पगड़ी बांधी जाती है, टाइप ऑफ कि अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरे घर की है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो सोचो, जो मेरी नंद है वो वहां पे आई और आके उसने 5 मिनट भी मेरे पास ऐसे मेरे पास आई। बस आके उसने जरा सा मेरे को ऐसे बस मेरे से बात करी कि हाँ मम्मी चले गए, ये है बस। तो मैं तो उस टाइम पे रो रही थी, और मैं तो लिटरली इतना मतलब दिल से रो रही थी, मेरे को तो इतना ज्यादा था कि मैंने जैसा कि मैंने बताया, मैं उनके बहुत ज्यादा क्लोज थी। तो तो फिर उसके बाद जो वहाँ का पंडित था, जो आर्य समाज का पंडित था, तो जो मतलब सोचो कि जो मेरे हस्बैंड मतलब जो मेरे जेठ हैं, उन्होंने मतलब पता कैसे बिहेव किया। उन्होंने ऐसे पंडित को दिखाया कि जो मम्मी का है वो एक ही बच्चा है, मैं। ठीक है। और उन्होंने जो वहां पर जो थोड़ा सा वहां पर वो एक टाइप ऑफ कह सकते हैं कि अ, दुख भरी वहां पर कोई ऐसे मतलब बताते हैं कि हाँ ये कौन थे और क्या था उनकी जिंदगी में, कौन कौन था, फैमिली थी कैसी थी, या मतलब मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। तो क्योंकि वो जो इंदरपुरी का पंडित भी था वो भी हमारे को मतलब 30 साल से जानता था, क्योंकि मैं भी जब से शादी करके आई उसी हमारे घर में वही पंडित आता था। वो पंडित हमारे को अच्छे से जानता था। तो जब उसने वहां पर जैसे शोक सभा होती है, कि जो दुखों से मतलब जो भी उन्होंने मतलब वहां पर खड़े होके जो स्पीच दी पंडित जी ने, उनके बारे में, जैसे मम्मी के बारे में थोड़ी सी बात करी। तो जो भी मतलब उन्होंने, जो भाई साहब ने उनको जो बताया, उन्होंने सिर्फ अपना ही नाम लिया कि हाँ मैं उनका बेटा हूँ। वो मेरे पास आए थे, मेरे पास आते थे, ऐसा था, वो रहते थे मेरे साथ, उनका ये था, रिलेशन था, वही था। ना उन्होंने बेटी का नाम लिया, ना उन्होंने बेटे का नाम लिया। तो इट वाज शॉकिंग फॉर अस। ठीक है, हम और बहुत हर्टफुल था। तो तब भी मैंने अपने हस्बैंड का मतलब हाथ में हाथ मैंने ऐसे उनके ऊपर हाथ रखा, और मैंने बोला कि मैंने कहा बोला ऐसे ऐसे बोलने से, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बाकी सारे लोग जो हैं अगर इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, मेरे जेठ के इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि वो अमेरिका अमेरिका से आए हैं, और उनकी वो उन्होंने अपनी ऐसी अपनी वाहवाही बनाई हुई है रिश्तेदारों में, और लोग जो है उनको ऐसे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं वो क्या है। और हम हमको ऐसे देख रहे थे जैसे हम कोई क्रिमिनल है। लिटरली हमारे साथ ऐसे बिहेव किया जा रहा था वहां पे। और और फिर जब वहां पर रस्म पकड़ी हुई तो उनका उनके जो ससुराल वालों ने उनके जो भी बांधी, उनके बांध के फिर वो खड़े हो गए। उसके बाद फिर जैसे मेरे मेरे भाई भाभी भी आए हुए थे, तो मेरे भाई भाभी ने भी रस्म रिवाज करनी थी। तो लिटरली सारे इंदरपुरी के रिश्तेदार उठ के चले गए, सिर्फ सिर्फ मैं, मेरा हस्बैंड बैठे थे या मेरे बच्चे बैठे थे। जो वो रस्म रिवाज करा वो सिर्फ हम बैठे थे, सारे रिश्तेदार हमारे को छोड़ के चले गए। और सोचो, और रह रहे थे वो हमारे पास, कोई भी इंदरपुरी का रिश्तेदार हमारे पास अफसोस करने नहीं आया। ना ताया, ना चाचा, ना बुआ का लड़का, ना फलाना, ये ना कुछ है, कोई नहीं आया। और जो मम्मी के जो मायके वाले थे वो बल्कि हमारे पास आए, उन्होंने हमारे पास नाइट स्टे करे, हमने खाने खिलाए, हमने उनको कैब में लेके गए, फिर कैब में वापस लेके आए उनको। और वहां पर फिर इन्होंने इतना जुलूस निकाला इन्होंने। मैंने तो दुनिया में देखो ये सब चीजें नहीं देखी, मैंने बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके भाई भाई जो हैं वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। लेकिन ऐसे मौकों पे तो मतलब तुम थोड़ा सा मतलब ऐसे बिहेव कर लो कि ठीक है, आपकी घर की कहानी जो है ना घर पे रहे। तो जब सारा कुछ फिर हो गया ना, तो फिर जब सब लोग जाते हैं ना, हम मिल के जाते हैं, जैसे हाथ जोड़ के सब लोग विदा होते हैं। तो फिर वहां पर थोड़ा सा उन्होंने चाय वाय का इंतजाम किया हुआ था। वो भी उस टाइम पे उन्होंने ऐसे बिहेव किया
कि हम लोग तो जैसे मतलब उनकी औलाद ही नहीं थे, या हमने तो पता नहीं मतलब ऐसा क्या क्या कर दिया कि जैसे मतलब, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो मतलब वो वर्ड नहीं सूझ रहे कि उन्होंने हमारे साथ कैसा गंदा बिहेव किया। और वो सारे जो ना ऐसे पार्टीशन में बट गए, वो उधर उधर उन्होंने चाय वगैरह रखी हुई थी, तो सारे रिश्तेदार जो हैं वो उधर उधर उनकी उनकी साइड में चले गए, उनकी साइड में इकट्ठे हो गए। सोचो, जो बंदा बाहर रहता है, जो नहीं देख रहा था अभी तक, 30-32 साल तक वो हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 1 साल पहले गए थे, 1 साल उससे पहले गए थे, सिर्फ 2 साल उन्होंने अपने पास रखा है, सारे 30 साल, 30 साल वो मेरे पास रहे हैं। और वो सारे रिश्तेदार उनको उनको जा जाके अफसोस कर रहे थे, उनको ऐसे मतलब सी ऑफ करके मतलब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के चले गए, और हम दोनों पति पत्नी और बच्चे हम एक साइड में खड़े थे। तो लोगों ने हमारे हमारे तरफ मतलब आना भी मतलब जरूरी नहीं समझा, या हमारे को कुछ सोच नहीं करा कि किसी ने कि हाँ मतलब आपके पास रहते थे, तो इसका मतलब वो ये जता रहे थे जैसे कि पता नहीं हमने फिर मतलब क्या कर दिया। एनी हाउ, और जो हमारी ननद है वो भी वहीं से मिली, और वहीं से मिलके वहीं से वहीं चली गई। उसने भी कोई किसी को ना अपने भाई को बैठ के कुछ करा, ना दूसरे भाई से मतलब जो है, ना अपने बड़े भाई से मिली, ना हमारे से मिली। उसके बाद फिर जो भी है वहां से हम थोड़ा सा इंसल्टेड फील होके आ गए। तो उसके बाद फिर बहुत ज्यादा हर्ट थे। डेथ होना वो अलग चीज थी, फिर ये जो बिहेवियर था ये एक अलग था। उसके बाद भी उन्होंने मतलब कोई कोई बात नहीं करी ऐसे, कोई इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे वो। उसके बाद में फिर जब जब दाह संस्कार हो जाता है, वो भी जबरदस्ती फिर मतलब मैंने बोला कि आप भी चले जाओ, आप भी हाथ लगा दो जाके। उन्होंने भाई ने ये भी नहीं जरूरी समझा कि तू तू भी आ जा, तेरा भी हक बनता है, तू भी हाथ लगा के। फिर उसके बाद में वो होते हैं फुल चुकते हैं कि 1-2 दिन बाद जब जब आप शरीर को अग्नि दे देते हैं, उसके बाद वो भी जो है वो बेटे ही जाते हैं, अगर आपके मतलब जो 2 बेटे हैं। तो वो भी उन्होंने उन्होंने मतलब ये इन्फॉर्म नहीं किया कि सुबह कितने बजे जाना है, मतलब फूल चुगने कितने बजे जाना है, या हरिद्वार हरिद्वार जाना है, या किसने जाना है। तो फिर जब जब फूल चुगने जाना था, तो तब भी मैंने उनको जबरदस्ती सवेरे भेजा, मैंने कहा आप भी चले जाओ, आपका भी हक बनता है। तो वो सुबह चले गए। सुबह शायद वो तुमने पंडित से ही पूछ लिया फोन करके कि कब कब फूल चुगने हैं, तो वो चले गए सुबह। उनको मिले जाके वहां पर, वो उनका भाई था, वो ऐसे उन्होंने मुंह पे मतलब ताला लगाया हुआ था कि जैसे मैंने तेरे से एक शब्द बात भी नहीं करनी। फिर कहते हैं कि जो मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़े से इमोशनल हो गए, और उन्होंने अपने भाई के पैर पकड़े, और उन्होंने बोला कि जो ठीक है, हर घर में हो जाती हैं लड़ाइयाँ झगड़े हो जाती हैं, मैं आपसे छोटा हूँ, अगर मेरे से मतलब गलतियाँ हो जाती हैं, मेरे को माफ़ कर दो। और मैं चाहता हूँ कि आज के बाद हम एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें, और आप घर चलो, हमारे घर मतलब अपने अपने घर चलो आप। तो उन्होंने कुछ मतलब बोले ही नहीं, वो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल चुप्पी धारण करी हुई थी। तो उसके बाद में भी वो बहुत ज्यादा कहते, मैं इतना फूट फूट के रोया, लेकिन उनको कहते तरस भी नहीं आया मेरे पे, उन्होंने जरा मेरे को ध्यान नहीं दिया। ऐसे ऐसे जैसे कहते उनका इतना मतलब मुझे नहीं कहते समझ आता कि कोई पत्थर भी कोई पत्थर भी होता है ना, वो भी पिघल जाता है। और ऐसी हालत में अगर आपकी माँ की डेथ हुई है, और आपको अगर अगर आपका सगा भाई, सगा खून आपका जो है कोई रो रहा है, जो कुछ है, तो आपको मतलब हमदर्दी के 2 बोल भी नहीं सूझ रहे आपको कुछ टाइम पे, तो बस मतलब कंसोल ही कर लो जो कुछ है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन, तो तो उस टाइम पे कोई बंदा कंसोल ही कर लेता है, या कोई थर्ड पर्सन भी होता है मेरे सामने, कोई थर्ड पर्सन भी होता तब भी बंदा उस सिचुएशन को संभाल लेता है कि चलो चलो हम कोई सीन क्रिएट नहीं करते। या फिर मतलब मेरे हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं हरिद्वार मैं भी साथ चलूंगा, देखा जाए तो उनका भी हक बनता था, उनका भी हक बनता था कि और आपकी माँ की भी शांति तभी मिलती अगर भाई तुम इकट्ठे हो जाओ उस सिचुएशन में। तो उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, तो फिर मैंने भी बोला कि जब वो आपको ले जाना ही नहीं चाहते आपके साथ, तो आप फिर फिर क्यों जाओगे, आपको मेरे हिसाब से तो नहीं, फिर आपको जाना चाहिए, कोई बात नहीं, उनको जो वो करना है, जो जो सारे रस्म रिवाज करने हैं उनको करने दो। उसके बाद फिर वो मतलब हरिद्वार भी नहीं गए, लेकिन वो आज भी मेरे हस्बैंड उस चीज को लेके इतना मतलब डीप हर्ट में है कि मेरे मेरे भाई ने मतलब इतना इतना ज्यादा क्या तुम दुश्मनियां क्रिएट करते हो। थोड़ा सा तो बंदा मतलब वो भी इस स्टेज में है कि थोड़ा सा तुम सब कुछ पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो,
ये सब चीजें हैं कि हमें हमें अपना कार्मिक अकाउंट जो है अपना थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। और अगर 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 आपकी मदर की डेथ हो गई है उसके बाद में अगर आपका भाई कोई माफी मांग रहा है जो कुछ है, हालांकि दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, वो अपने आप को ये तो नहीं कह सकते कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई या मैं कोई मतलब मैं भगवान हूँ। भगवान भी कोई आ जाए जमीन पे जब तब भी कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती। तो उस बात को तुम थोड़ी देर के लिए खत्म कर दो, या फिर बैठ के बात कर सकते थे। अगर कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अपनी साइड की स्टोरी उनको सब पता है कि ये किया है आपने, ये किया। अरे दूसरे से भी पूछ लो, दूसरे से भी पूछ लो ना उसने क्यों ऐसे किया, जान तो लो। बाकी तो जो चीज करनी है उनके बाद ही करनी है। लेकिन उन्होंने वो सीधी सी बात है, वो ये डिसाइड करके आए थे कि मैंने मैंने इनसे रिश्ता नहीं रखना कोई। सीधी सी बात है। तो इसलिए फिर वो जब घर आए तो उसके बाद में फिर वो सब कुछ कर दिया। फिर उसके बाद में फिर वो एक रस्म होती है, चौथा होता है। चौथा पे भी सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। तो उसके उसके बाद में भी जैसे फिर वही है, फिर वही रिश्तेदारों ने फिर आना था। तो रिश्तेदार जैसे वही है, एक दो दिन हमारे जो भी रह सकते थे उन्होंने नाइट स्टे किया। उसके बाद फिर जब चौथा हुआ, चौथे चौथे पर भी फिर मैंने जैसे कि बताया कि वहां पर जो भी वहां पे मतलब रस्म रिवाज सारे उन्होंने करे हैं, वो मतलब फिर मेरे जेठ और मेरी जेठानी ने ऐसे करे जैसे कि वो ही मतलब 30-32 साल तक उनकी सेवा कर रहे थे, और वही एक ही बच्चा है उनका। चलो ठीक है, मैंने तो फिर अपने हस्बैंड को उस टाइम पे बहुत ज्यादा समझाया। फिर उसके बाद में भी मुझे फिर मतलब ये इधर उधर से खबर मिलती रहती थी कि वो फोन कर करके लोगों को मतलब हमारे खिलाफ भड़काते रहते हैं जो कुछ है। तो वो जरा सी भी बात फिर दोबारा कान में पड़ती है तो फिर जो ये है फिर हम दोबारा उसमें हर्ट में चले जाते हैं। उसके बाद से फिर मैंने फिर एक लाइफ में एक पक्का डिसीजन लिया कि आज के बाद जो है मतलब मैं तब मुझे जाके पता चला कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होते हैं, ये सब चीजें। और क्या क्या होना मतलब एक बेटर है। एक सिंगल चाइल्ड होता है वो भी तो सरवाइव करता ही है, जिसका कोई बहन ना हो, कोई भाई ना हो। तो क्या मतलब जो मैंने उस लाइफ में सीखा कि अगर आपके बहन भाई जो है अगर तो आपकी मतलब सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो फिजिकली है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेरा जो होता है ना जोर होता है वो इमोशनली सपोर्ट। अगर आप वो सब चीजें अगर आपको अपने बहन भाइयों से मिलती है तो आपको रिलेशन रखने का फायदा है। नहीं तो नहीं तो आप दुख में चले जाते हो, आप ग्रीफ में चले जाते हो। अब हमारे मैंने यही देखा है, मैंने अपने हस्बैंड के बहन भाइयों से यही देखा है कि इनकी आपस में ना तो कोई बॉन्ड था, ना इनका कोई ट्रस्ट था, ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे। और ना इनको कोई कोई किसी से फर्क पड़ता है कि कोई बंदा कुछ भी बोले, या थर्ड पर्सन कोई बुआ चाचा कुछ भी बोलता है झट किसी की बातों के पीछे लग जाते हैं। मेरी नंद को मैंने देखा, वो सारे चाचे ताए के बच्चों की शादियों में जाती थी, लेकिन उसने यहाँ आना अपनी सगी माँ को मिलना या देखना आके उसने गवारा नहीं समझा। तो वो भी अपने हस्बैंड के पीछे जो भी है मतलब लग के उसने सारा इधर से हमारे से रिलेशन तोड़ दिया। तो मैं ओवरऑल ये मतलब यही मैंने आगे जाके कंक्लूजन यही निकाला है कि फिर उसके बाद में जैसे ये सब चीजें हो गई उसके बाद फिर काफी सालों बाद तक फिर कोई कोई किसी का आना आना ना जाना। फिर हमारे को फोन कब आते हैं इंद्रपुरी से, जब किसी की डेथ हो जाती है या किसी की शादी होती है कि हाँ आना नहीं, किसी ने पैर नहीं डालने किसी ने। और हम लोग सबके दुख दुख सुख में जाते थे। फिर हमारे को ऐसे ऐसे फोन लगे, फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि बस नाउ इट्स इनफ। और मैं अपनी अपनी इतनी मैं सेल्फ रिस्पेक्ट तो मैं करती हूँ कि मैं अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी की ना शादी में जाना है, ना किसी के जन्म पे जाना है, ना किसी के मरण पे जाना है, जो मर्जी हो ही जाए। अब मुझे अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, सारी एनर्जी हम अपने घर पे लगाएंगे। और मुझे और वही है, एक किसी रिश्तेदार के चले जाओ वो उसकी बातें करेगा, वो उसकी टांग खींचेगा, वो फलाना ये है वो है। मैंने तो बोला कि भूल जाओ कि हमारे पास कोई है कोई। और हम बढ़िया से सरवाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। हमारी एनर्जी सेव हो रही है। फिर कोई कोई एक दो जने हमारे रिश्तेदार जो है कार्ड लेके आए जी, शादी का कार्ड लेके आए। फिर उसके बाद भी मैंने फिर डिसाइड किया नहीं बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये सब चीजें नहीं सब। और बाकी उसके उसके बाद की जो आगे की स्टोरी है वो मैं फिर अगले एपिसोड में शेयर करूँ। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। होपफुली
आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा कि हमने जो बातें करी हैं, और कुछ सीखा होगा आपने उससे, क्योंकि हमने डेफ़िनेटली उससे बहुत सीखा है। तो अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा है तो डेफ़िनेटली सुनते रहिए, एंड हर वीक हम एक एपिसोड डालते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड हमारा 1 वीक के बाद हम अपलोड करेंगे, एंड तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।